छठा श्लोक देखते हैं। कूजनस्य फलस्थस्य न स्याद्भिमुखो जनः जनी भवति भूयिष्ठं स्वजनोपि विपर्यये। अब इसका अन्वय करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अन्वय में फलस्थस्य जनस्य अभिमुखः कः जनः न स्यात् विपर्यये भूयिष्ठं स्वजनोपि जनी भवति। अब अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। फलस्थस्य यानी फल को देने वाला, फल को रखने वाले, यानी फल यानी परिणाम, है ना। जनस्य लोग, अभिमुख उसकी ओर, अभिमुख यानी उसकी ओर आकर्षित, क जनः न स्यात् कौन लोग नहीं होते, अर्थात फलस्थस्य जनस्य जो लोग, जो व्यक्ति फल देने वाला होता है, हैं, जो फल देने का मतलब कि जो सक्षम होता है, अगर हम किसी से कुछ मांगना चाहिए और वह उसे दे दे तो उसकी तरफ क्या हो गए, सभी लोग क्या हो जाएंगे, उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो कहा को जनस्य फलस्थस्य, फलस्थस्य जनस्य फल देने वाला, फल देने वाले लोगों के अभिमुख उनके प्रति किसका आकर्षण नहीं होता, अर्थात उनका सम्मान, उनका मान, उनका सत्कार कौन नहीं करते, अर्थात सभी करते हैं। और फिर कहा विपर्यये भूयिष्ठम, विपर्य विपरीत, ठीक इसके विपरीत, किसके विपरीत, फल देने वाले का विपरीत, यानी जो फल नहीं देता है, फल नहीं देने वाले के विपरीत क्या हो जाता है, स्वजनोपि जनी भवति। वहाँ जो स्वजन होते हैं, जो अपने लोग होते हैं, जो अपने सगे संबंधी होते हैं, वह भी जन ही साधारण लोगों की भांति हो जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति सक्षम होता है वह उस व्यक्ति की तरफ पराये भी अपने जैसे हो जाते हैं, उसका सम्मान पराये लोग भी ऐसे करते हैं जैसे उनका अपना खास व्यक्ति होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास सामर्थ्य नहीं है, उसके पास कुछ भी धन दौलत संपत्ति नहीं है, तो वहाँ उसके अपने भी उसके साथ आम लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। यह इस श्लोक का तात्पर्य है। सातवां श्लोक देखते हैं। इत्युक्त्वा स महाबाहुरनुशंस चिकीर्षया भूषणान्यवमुच्यास्मै संतप्त मनसे ददौ। इसका अन्वय करें। यहाँ पर सबसे पहले करें इत्युक्त्वा स महाबाहु अनुशंस चिकीर्षया अस्मै संतप्त मनसे भूषणानि अवमुच्य ददौ। अब इसका अन्वय के अनुसार अर्थ इत्युक्त्वा ऐसा कह करके, कैसा, तो जो उन्होंने छठे श्लोक में कहा कि को जनस्य फलस्थस्य न स्याद्भिमुखो जनः जनी भवति भूयिष्ठम स्वजनोपि विपर्यये, कि जब आपके पास धन दौलत होती, जब आप समर्थवान होते तो पराये भी आपके अपने जैसे हो जाते हैं, और जब आपके पास कोई सामर्थ्य नहीं होती है तो तब अपने भी पराये हो जाते हैं। तो कहा इस प्रकार से कहकर इत्युक्त्वा ऐसा कह करके सह वह कौन, सिद्धार्थ, महाबाहु बड़ी बड़ी भुजाओं वाला, बड़ी बड़ी बाहों वाला, वह महाबाहु बड़ी बड़ी भुजाओं वाला, अनुशंस चिकीर्षया, अनुशंस जो सारथी ने उनके ऊपर अनुशंसा की थी, उपकार किया था, उस उपकार को चिकित्सा करने के बदले, उस उपकार की इच्छा, चिकीर्षया इच्छया, उस उपकार की इच्छा से, अस्मै मेरे द्वारा या हमारे लिए, हैं, अस्मै तो कहा इसको, अस्मै मने इसको, किसको, जो छंदक है उस छंदक को, संतप्त मन से, जो दुखी मन हो रखा है, जिसका क्यों हो रखा है, क्योंकि अब राजकुमार को छोड़ के उसे वापस जाना है, इसलिए वह छंदक दुखी है। तो कहा दुखी मन से, संतप्त मन से दुखी उसको, भूषणानि अपनी जो आभूषण हैं, जो उसके मुकुट हैं, मणि हैं, है ना, राजा ने जो जो आभूषण धारण कर रखे, उन आभूषणों को अवमुच्य ददौ उतार करके ददौ उसे देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सिद्धार्थ वहाँ पहुँच गए, अब यहाँ पर उसकी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, उसने जो उपकार किया है उसको अपने शब्दों के द्वारा उसको बताया, लेकिन फिर भी इत्युक्त्वा स महाबाहु इस प्रकार से कह करके वह जो महाबाहु बड़ी बड़ी भुजाओं वाला जो सिद्धार्थ है, अनुशंस चिकीर्षया अपने सारथी छंदक के द्वारा किया गया जो उपकार है, उस उपकार के बदले उसे कुछ देना चाहते हैं,
प्रत्युपकार करना चाहते हैं, उपकार के बदले जो उपकार किया जाता है उसे प्रत्युपकार करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, भूषणानि अवमुच्य, उन्होंने अपने आभूषण उतार के अस्मै उसको संतप्त मन से दतो, उस दुखी मन वाले को दे दिया, तथा किसको, अपने सारथी को दे दिया। 8वां श्लोक देखते हैं। मुकुटादीप कर्माणं मणिमादाय भास्वरं ब्रुवन् वाक्यमिदं तस्थौ सादित्य इव मंदरः। इसका अन्वय करें। दीप कर्माणं भास्वरं मणिं मुकुटात् आदाय इदं वाक्यं ब्रुवन् सादित्य मंदरः इव तस्थौ। अब इसका अर्थ देखिए, कहा जब उन्होंने अपने आभूषणों को उतारा तो उन आभूषणों के साथ अब जिसको उतारा है उसकी उपमा कर रहे हैं श्लोक में, उससे तुलना कर रहे हैं। इस श्लोक में यह बता रहे हैं कि वो किसकी तरह सुशोभित हो रहे हैं। दीप कर्माणम, दीपक की तरह, दीपक का कर्म क्या होता है, जलना, प्रकाशित होना, तो कहा दीपक की तरह वो प्रकाशित हो रहा है। और भास्वरम मणिम, और किसकी तरह, तो कहा जैसे मानो सूर्य, मणिम मुकुटात, मानो वह जो मुकुट है उस मुकुट पर जो मणि लगी हुई है वह मणि किसकी तरह दीप्त हो रही है, तो कहा जैसे दिया चल रहा है ऐसे दीपक की तरह रोशनीमान चमकती हुई वह क्या है, वह मणि है। उस मुकुटात, उस मुकुट को आदाय ले करके, इदम वाक्यम, ऐसा कहने वाले वह सिद्धार्थ ने जैसे वह मुकुट को अपने हाथ पे लिया तो किसकी तरह दिखा वो मुकुट, सादित्य मंदर इव तस्थौ, मानो सूर्य के सहित, सादित्य सह आदित्य, सूर्य के सहित मंदराचल पर्वत पर वह विराजमान हो गया है। कौन, वह मणि। तो यहाँ पर मणि को क्या माना गया है, सूर्य भास्वर, और मंदराचल को क्या माना गया है, मुकुट को। तो कहा जैसे प्रातःकालीन जो सूर्य होता है वह जब निकलता है मंदराचल पर्वत के ठीक ऊपर जब आता है तो उस समय उसका जो दृश्य हमको दिखाई देता है, उस समय उसका जो सुंदरता वहाँ पर दिखता है, उसी सुंदरता कि मानो मंदराचल पर्वत के ऊपर सूर्य बैठा हुआ है, ऐसे इस मुकुट रूपी मंदराचल पर्वत के ऊपर मणि रूपी भास्वर बैठा हुआ है, उसकी तरह वह चमक रहा है। 9वां श्लोक देखते हैं। अनेन मणिना छंद प्रणम्य बहुशो नृपः विज्ञाप्यो मुक्त विश्रम्भं संताप विनिवृत्तये। अब इसका अन्वय के अनुसार देखिए, यहाँ पे जो छंद है छंदा को संबोधित कर रहे हैं। अनेन मणिना अमुक्त विश्रम्भं नृपः बहुशुः प्रणम्य संताप विनिवृत्तये ज्ञाप्यः। अब इसका अन्वय के अनुसार अर्थ करते हैं। छंदक यानी हे छंदक, अनेन इस प्रकार से, मणिना यह जो मैं मणि के द्वारा, अमुक्त विश्रम्भम जो अमुक्त यानी जो मुक्त नहीं हुई, यानी जो अभी पूर्ण नहीं हुए, विश्रम्भम कामनाएं, जो कामनाएं पूर्ण नहीं हुई है, तो तुम क्या करना, निरपह किसकी, राजा की। कौन राजा, अपने पिताजी के लिए कह रहे हैं छंदक से कि निरपह अमुक्त विश्रम्भम, राजा की जो कामनाएं पूर्ण नहीं हुई है उनको तुम अनेन मणिना इस मणि के द्वारा बहुशः प्रणम्य, बार बार हैं प्रणाम करके, मणि को सामने रख करके, और उस मणि के द्वारा उनको क्या करना, बार बार प्रणाम करना। और प्रणाम करने पर संताप विनिवृत्तये विज्ञापहम्, राजा का जो संताप है, राजा का जो दुख है, राजा के मन में जो वेदना है, एक पुत्र के प्रति जो पिता का एक प्रेम होता है, उस पुत्र के लिए पिता का आज जो दुख है उनके मन में, उसको तुम विज्ञाप्य, उनको बताना, अर्थात उनको कहना। क्या, वो आगे के श्लोक में बता रहे हैं। यहाँ पर ये बता रहे, कहने का तात्पर्य ये है कि क्योंकि अब तो वहाँ पर सिद्धार्थ है नहीं, इसलिए सिद्धार्थ ने उस छंदक को क्या दिया उनको प्रत्युपकार के स्वरूप, तो कहा ना अनेन मणिना, जो मणि है वह मणि उन्होंने उनको दी है।
तो कहा इस मणि को जब तुम वहाँ पहुँचोगे पिता के समान और पिता देखेंगे मेरा पुत्र कहाँ गया, उनको दुख हुआ होगा अवश्य, क्योंकि जिस पुत्र को उन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया हुआ है आज वही पुत्र बिना बताए वन को चला गया, तो कोई माँ बाप प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। इसलिए तुम इस मणि को आगे करके और इसको हाथ में रख के बार बार प्रणाम करके उन्हें बताना, उन्हें समझाना। 10वां श्लोक देखते हैं। जरा मरण नाशार्थम प्रविष्टोस्मि तपोवनम न खलु स्वर्गतर्षेण न स्नेहेन न मन्युना। इस श्लोक का अन्वय देखिए। न खलु स्वर्गतर्षेण न स्नेहेन न मन्युना न जरा मरण नाशार्थम तपोवनम प्रविष्टः अस्मि। अब इसका अन्वय के साथ अर्थ देखिए। न खलु स्वर्गतर्षेण, कि यह जान लीजिए कि स्वर्गतर्षेण, स्वर्गात ईर्षण यानी स्वर्ग की इच्छा, मैं अगर वन में आया हूँ तो स्वर्ग की इच्छा के लिए नहीं आया हूँ। न स्नेहेन, और ना ही मेरा आपसे कोई अस्नेह, अर्थात ऐसा भी नहीं कि मुझे आपसे प्रेम या स्नेह नहीं है, मुझे घर से कोई प्रेम नहीं रहा, कोई लगाव नहीं रहा इसलिए मैं वन को आया हूँ, ऐसी भी बात नहीं है। ना मन्युना, और ना ही मैं किसी से अमान्य यानी क्रोधित हूँ, नहीं मेरी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है जिस कारण मैं वन को आया हूँ। मैं वन में आया हूँ जरा मरण नाशार्थम, जो ये बूढ़ापा आता है और बूढ़ापे के बाद जो ये मरण होता है, मृत्यु होती है, इसका नाश करने के लिए, इसको जानने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए तपोवनम प्रविष्टः अस्मि, मैं इस तपोवन में आया हूँ। यानी यहाँ पर सिद्धार्थ यह कहना चाह रहे हैं कि मेरे पिता दुखी होंगे तो हे छंदक तुम उनको समझाना कि मैं कोई स्वर्ग प्राप्ति की कामना के लिए नहीं आया कि मैं यहाँ जंगल में बैठ करके क्या करूँगा, जब तब करूँगा, स्वर्ग जाना चाहता हूँ, वह मेरे मन में बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे आपसे कोई प्रेम नहीं है, परिवार से, क्योंकि मेरी पत्नी है, पुत्र है, माता है, पिता है, मुझे किससे कोई प्रेम नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है, मुझे उनसे भी उतना प्रेम है, लेकिन मैं यहाँ उस कारण भी नहीं आया हूँ। और फिर कहा मन्युना, और ऐसा भी नहीं कि मेरा किसी से कोई क्लेश चल रहा है, कोई द्वेष चल रहा है, कोई राग चल रहा है, लड़ाई झगड़ा क्रोधित हैं, इस ढंग से मैं घर छोड़ करके नहीं आया हूँ। बल्कि उनसे कहना मैं अगर घर छोड़ करके आया हूँ तो सिर्फ एक ही कारण है, जरा मरण नाशार्थम। ये इस पाठ का सारांश, इसका जो मेन तत्व है वो यही है कि सिद्धार्थ क्यों वन में आए हैं, तो जरा मरण के नाश के लिए, यानी जो बूढ़ापा आता है और बूढ़ापे के बाद शरीर में रोग लग जाते हैं, उसके बाद मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो उस बूढ़ापा और मृत्यु के नाश के लिए उस तत्व को मैं जानना चाहता हूँ जिससे मनुष्य ये जरा मरण से छुटकारा पा जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको इस पाठ का शेष भाग लेकर के अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।